आओ अब घर पर पढ़े, अब नहीं रुकेगी पढ़ाई। इसके तहत हम कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत हम एक प्रश्न लेके चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ tan A बराबर 4/3 है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज क्या है, माना त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक मान के चलते हैं कि ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ये इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ पर कोण A की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो है ये न्यूनकोण यहाँ पर होगा। ये मान के चलिए ये B है और ये क्या है C है, जहाँ B क्या होगा, B में ये समकोण है और B कोण B का मान कितना होगा 90। ठीक है, समझ में आगे। इतना आगे चलते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है, tan A बराबर 4/3 दिया है। ये हमको पता है क्योंकि tan A बराबर इस चित्र के अनुसार क्या होगा, अनुपात के रूप में, त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में देखते हैं तो tan का मान होता है लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। ये जो है ये भुजा, ये लंब भुजा है, ये जो है ये क्या है, आधार है, और ये भुजा क्या है, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये लंब बटे आधार होगा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब यहाँ पर क्या है, लंब कौन सी भुजा है, BC भुजा है, और आधार क्या है, AB है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, tan A बराबर BC बटे AB। ठीक है, यदि हम मान के चलते हैं, मान लीजिए यदि BC बराबर, यहाँ पर देखिए कितना दिया है, BC का मान कितना दिया है, यहाँ लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4K के रूप में लिख सकते हैं चाहो तो। और यहाँ पर जो आधार है, अभी मान के चल रहे हैं, आधार आपको जो दिया है, आधार कितना दिया है, 3K। यहाँ K क्या मैं आपको बता दूंगा, ये आधार जो है 3K। यदि यहाँ पर BC को हम क्या मान के चलते हैं, 4K, और यहाँ AB बराबर क्या है, ये 3K, जहाँ K क्या है, जहाँ K कोई धन संख्या है, क्या है, कोई धन संख्या है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं, ये क्या, कोई धन संख्या। अब हमको यहाँ पर बाकी जो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हमको ज्ञात करना है। हमारे पास लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है, कर्ण ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस यहाँ लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आपने 9th में भी पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कर्ण का वर्ग यानी कर्ण कौन सी भुजा है, AC का वर्ग बराबर लंब कौन सी भुजा है, BC का वर्ग। आधार क्या है, AB, ये क्या हो जाएगा, AB का वर्ग। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो मान दी है, हमारे पास BC का मान क्या है, AB का भी मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर BC का मान कितना लिखे हमने, ये 4K, इस 4K का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर AB का मान क्या है, 3K, इस 3K का भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 K का वर्ग प्लस 3 तिया 9 का, ये सॉरी 9K का वर्ग। इन दोनों को क्या करेंगे, 16 और 9 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे। 16 और 9 कितना होगा, 25, और यहाँ पर K है, आप चाहो तो ये हो जाएगा, ये 25K का वर्ग। चाहो तो K को आप कॉमन में निकाल सकते थे, ये क्या होगा, AC का वर्ग होगा। ठीक है, अब भुजा निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
ये देखिए ये हो जाएगा AC बराबर 5 के इस पूरे का वर्ग होगा, ये भी वर्ग होगा, ये वर्ग से वर्ग क्या होगा, कटेगा। यहाँ AC बराबर क्या बचा, 5 के बचा। यानी हमने कर्ण का मान भी कितना निकाल चुके हैं, 5 के अब हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं साइन का, साइन A ज्ञात करते हैं। तो साइन A क्या होगा, देखिए इसलिए साइन A का मतलब है त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सी भुजा है, BC, कर्ण कौन सी भुजा है, AC। अब मान रखें आप, यहाँ BC का मान कितना दिया है, 4 के, और यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 5 के। ये कैसे क्या होगा, कटेगा। तो आपको साइन A का मान कितना ज्ञात हो गया, 4/5। क्लियर है। इसी प्रकार हमको क्या ज्ञात करना है, cos A। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो आधार कौन सी भुजा है, AB, कर्ण कौन सी भुजा है, AC। आधार का मान कितना है हमारे पास में, 3 के, कर्ण का मान कितना है, 5 के। ये कैसे क्या क्या होगा, कटेगा। तो कितना मिल जाएगा, 3/5, 3/5। फिर 10 हमको ज्ञात कर चुके हैं। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, साइन कॉस कॉट ज्ञात कर लेते हैं। कॉट A ज्ञात करते हैं। तो कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो आधार क्या है हमारे पास में, AB, लंब क्या है, BC। ठीक है, कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना है हमारे पास में, 3 के, है ना। लंब क्या है हमारे पास में, 4 के। ये कैसे क्या होगा, कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। अब क्या बचा हमारे पास में, सेक A। तो सेक जो है कास का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ आधार बटे हमने कर्ण बोले थे, ये कर्ण बटे क्या होगा, आधार, कर्ण बटे। तो कर्ण क्या है, AC, आधार क्या है, AB। तो यहाँ कर्ण का मान रखेंगे, कर्ण का मान कितना है, 5 के, और आधार का मान कितना है, 3 के। कैसे के क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ पर कितना मिला, अब क्या बचा, कोसेक, क्या बचा, कोसेक A। ये जो है साइन का उल्टा होता है। तो ये जो है साइन लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, AC, कर्ण क्या है, AC, लंब क्या है, BC। AC का मान कितना है, 5 के, और यहाँ लंब BC का मान कितना है, 4 के। कैसे के कटा, कितना बचा, 5/4। तो इस प्रकार से हमने tan A का मान दिया था, उसकी सहायता से हमने कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। यदि आपका मेरा वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। कितना